नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जो कि ये हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं इसका, और ये है आपका जो 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक चैप्टर वाइज, जैसे कि ये पॉइंट वाइज, जैसे कि 18 नंबर ये जो पॉइंट में दिया हुआ है 18 का 1 करके, कि 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और इसके बाद जैसे ही अगला हम लोग पढ़ेंगे जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। देखिए ये बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि ऑब्जेक्टिव है हमारा लुसेंट का, और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया ये बुक है, ठीक है। तो आप सभी चलिए हम लोग इससे करते हैं, और आप सभी के पास भी ये बुक होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। देखिए आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था वो था ब्रह्म समाज। कौन सा था दोस्तों? ब्रह्म समाज। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था ये था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। जो ये फैला हुआ था अफवाह कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, उस पर क्या करना था कि उसमें सुधार करना था, कि चाहे वो वेदों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो बुराइयां था, उस पर हमें क्या करना था कि बुराइयों को वो हटाना था। और दूसरा कि एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ठीक है। तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा इसमें। और ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। वो कौन सा था? तो ये था धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा। याद रखिएगा ये कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था ये। धर्म सभा जो था ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। जो सुधार हो रहा था सती प्रथा समेत, ये उनका क्या था कि उनका विरोध करना था कि नहीं, ये जो सती प्रथा है वो सही है, ये वो कहता था। तो ये धर्म सभा था, ठीक है। अगला है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अगला है दोस्तों, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो उनका जो नाम था नरेंद्र दत्त था। क्या था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए देखते हैं 7 नंबर, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो किसके प्रयास से ये हुआ था? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आपको यदि कम सुनाई दे रहा हो तो आप लोग हेडफोन ईयरफोन का यूज़ करिए। और आपको ये लग रहा हो कि बहुत स्लो में वीडियो चल रहा है तो आप उसे फास्ट करके देख सकते हैं। अगला देखिए, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये किया था सैयद अहमद खान ने किया था। अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो आर्य समाज जो था वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में था, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। तो ये जो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां, तो ये किया था जो 1882 में अड्यार में। कहाँ किया था? 1882 अड्यार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो ये थे ईवी रामास्वामी नायर, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायर। याद रखिएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। तो ईवी रामास्वामी नायर। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है, और ये देखिए एसएससी 2000 ये एसएससी में पूछा वो भी क्वेश्चन है। अगला आइए दोस्तों, क्वेश्चन देखते 13 नंबर, कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो ये किया था कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक जो समाज था वो था कि जो दंभी ब्राह्मण थे, मतलब कि जो ब्राह्मण वर्चस्ववादी थे तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना।
अगला है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था ज्योतिबा राव फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर यानी लंदन में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक के लेखक है वो दोस्तों दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था विवेकानंद ने किया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये मुख्य केंद्र जो बहावी आंदोलन का था वो कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में जो दास प्रथा था वो 1843 में अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। सॉरी दोस्तों, ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर डी होगा। महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद किस संस्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये जो थे शिकागो में जो हुआ था ये धार्मिक सम्मेलन, उसी से ये प्रसिद्ध हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। मतलब किस दिशा में हमें बताना है, तो ये समाज सुधार से संबंधित था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो ये जो हैं ये आपके संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये विधवा पुनर्विवाह से भी मतलब ये समर्थन में थे, सती प्रथा का अंत हो इसके भी समर्थन में थे, अंग्रेजी शिक्षा भारत में चलाया जाए इसके भी समर्थन में थे। ठीक है, लेकिन वो संस्कृत शिक्षा के विरोध में थे। अगला है 28 नंबर, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? देखिए, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो वो जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के लिए वो समर्पित है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। ठीक है, राधानगर वर्धमान जिला। वर्धमान जिला जो है दोस्तों ये आपको पश्चिम बंगाल में है। राधानगर वर्धमान जिला, वर्धमान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे, कौन था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था दोस्तों? तो ये था आपका ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ये था ब्रह्म सभा भी था ब्रह्म समाज का नाम, और आत्मीय सभा ये दोनों था। तत्वरंजिनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो ये कौन है संबंधित इससे? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, तत्वरंजिनी सभा कहे या फिर तत्वबोधिनी सभा कहे या फिर तत्वबोधिनी पत्रिका, इन सबसे संबंधित देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित ये कथन पर हमें विचार करना है। देखिए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था उन्होंने, ये सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि डी आपका ऑप्शन होगा। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था आपका
मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। अगला है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ये जो था आपको उच्च वर्ग तक ही सीमित था। जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण था वो आपको उच्च वर्ग तक ही ये सीमित था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो हुआ था आपको केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के माध्यम से ये इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ये किसने संभाला था? रामचंद्र विद्यावागीश ने। ठीक है, रामचंद्र विद्यावागीश ने जब वो ब्रिटेन गए, जब वो इंग्लैंड गए, तो उसके बाद ये जो बागडोर संभाला था रामचंद्र विद्यावागीश ने। अगला है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो ये किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अगला है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय। अगला है सुमेलित करना है ब्रह्म समाज के संबंध संस्थाएं और संस्थापक। ठीक है, नीचे दिया है कुछ संस्थाएं और संस्थापक दिए हुए हैं, वो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए पहला है ब्रह्म समाज। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सही है। आदि ब्रह्म समाज ये 1866 में हुआ था और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज ये अलग अलग है। आदि ब्रह्म समाज 1866 में और ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए एक ब्रह्म समाज था, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज था, वो भी 1866 में वो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज ये 1878 में हुआ था और ये आनंद मोहन बोस ने किया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को मिलेगा देखने को। देखिए आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दोनों 1866 में हुआ। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। अगला देखते हैं। अगला है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? यानी किसके प्रयासों से? तो ये जो खोला गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से दोस्तों? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो वामा बोधिनी पत्रिका जो निकाला था वो केशव चंद्र सेन ने निकाला था महिलाओं के लिए। अगला है आपका कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो किन मुद्दों पर विवाद होने के कारण? तो ये जो विवाद हुआ था वो देखिए ये ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, इन्हीं विवादों पर, इन्हीं मुद्दों पर विवाद होने के कारण जो ब्रह्म समाज था वो 1866 में उसका विभाजन हो गया भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताना है। तो वो कौन थे? वो थे अबुल कलाम आज़ाद, जो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है दोस्तों, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। उनका नाम था क्या? रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी का नाम था शारदा मणि था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में। अगला है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को
गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ठीक है, किसने? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित संस्था कौन था? तो ये आर्य समाज। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद, जो थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो इन्होंने जो किया था वो किया था 1896 में। कब किया था दोस्तों? 1896 में। याद रखना है आपको कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1896 में। तुहफात उल मुहव्वदीन के रचनाकार कौन थे? तो तुहफात उल मुहव्वदीन के जो रचनाकार हैं वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तुहफात उल मुहव्वदीन। अगला है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में? तो वो जो हुआ था दोस्तों 1 और 3 दोनों, यानी धार्मिक अयोग्यता कानून और सती निषेध हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, ये 1 और 3 दोनों हुआ था, यानी कि धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, 1856 में लागू हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किन्हें? गोपाल हरि देशमुख को। अगला है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया था? तो जनसंख्या के किस वर्ग को हमें बताना है। तो ये जो किया था वो बुद्धिजीवियों को और नगरीय उच्च जातियों को, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको और जो नगरीय उच्च जातियाँ थी, जो नगर में बड़ी जातियाँ, उनको ये सिर्फ आकर्षित किया था। अगला है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज जो था वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक थे निम्न में से कौन? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे शिव दयाल साहब। अगला है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करता था? तो वो राजा राम मोहन राय। वो जो फारसी साप्ताहिक ये पत्रिका थी मिरात उल अखबार। अगला बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। कितना वर्ष? देखिए 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट है उसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? तो वो जो निर्धारित किया गया था वो 14 वर्ष था। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? तो ये जो था ये सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। तहजीब उल इखलाक। अगला है निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो वो दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो आपका है सी नंबर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक ये नहीं थे, ये सिर्फ ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1866 में हुआ था। ठीक है, आइए ब्रह्म समाज का जो स्थापना किए थे वो कब किए थे? ये किए थे 1828 में। तो आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा कि आदि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का जब विभाजन हुआ 1866 में, तो उसमें से एक आदि ब्रह्म समाज हुआ और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, ये दोनों 1866 में ही दोनों की दोनों ये हुए। और इसमें जो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ठीक है,
बाकी सब ये सही सुमेलित है। प्रार्थना समाज ये आपका सही है। ये रामकृष्ण मिशन ये भी सही है। आर्य समाज ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा शासन स्वशासन का ये जो है मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है, स्थापन नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि अगर अंग्रेज अच्छा शासन चला रहे हैं तो वो हमारे स्वशासन के समान, मतलब स्वशासन का वो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था, किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि कितना भी अंग्रेज अच्छा शासन चला ले लेकिन वो स्वशासन नहीं हो सकता, वो हमारा शासन नहीं हो सकता। ठीक है, ये उनका कहना था। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। अगला है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये जो है इसमें कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, ये कथन जो है आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे कथन सही है। देखते हैं पहला कि वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था 1829 में, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो ए का दूसरा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अगला देखते हैं। 66 हो गया। 67 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक अभी आपने देखा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने किया था दोस्तों? तो ये जो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। देखिए बहुतों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, RAS, RTS और बहुत सारे एग्ज़ामों में ये पूछते रहता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को? तो किस वर्ग को किया था? तो ये किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है, सुमेलित करना है। आंदोलन का नाम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक। देखिए ये जो है आपका इसमें फैरजी या फैरेदी, ये जो आंदोलन था फरीदपुर बंगाल में हुआ था 1804 में। इसके संस्थापक जो थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। फैरेजी या फैरेदी कब हुआ था? 1804 में, फरीदपुर बंगाल में। इसके जो संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ थे। ठीक है, अगला है बहावी। 1821 के बाद ये पटना बिहार में हुआ था। तो बहावी आंदोलन के जो संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है, अगला है दोस्तों दार उल उलूम 1867 में हुआ था, देवबंद उत्तर प्रदेश में। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अगला है अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, ये सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था
कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या। ठीक है, मतलब भारतीय जो इस्लाम का उदारीकरण किया जाए और धार्मिक पुनर्व्याख्या, और दूसरा समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों को आधुनिकीकरण किया जाए। यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला, यानी कि जो अलीगढ़ आंदोलन था वो ब्रिटिशों का पक्षधर था, ठीक है, का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। तो ये जो था आपका देवबंद आंदोलन था। कौन था? देवबंद आंदोलन। अगला है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था ये आपका था अहरार आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? अहरार आंदोलन। अगला है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था कौन था? एनी बेसेंट। अगला है MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ये जो थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के ये सदस्य थे, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला देखते हैं अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 में प्रारंभ हुआ था, वह किसने प्रारंभ किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया या कादियानी आंदोलन आरंभ किया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। देखिए, एक तरफ आंदोलन है, दूसरा तरफ केंद्र है, ये हमको सही सुमेलित करना है। चलिए, ये जो है जैसे तायूनी, देखिए तायूनी जो है ना 1839 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसका जो केंद्र था कहाँ था? ढाका। दार उल उलूम 1867, देवबंद, अहमदिया फरीदकोट, नदवा उल उलेमा लखनऊ। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 77 का। अगला देखिए, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। तो कूका या नामधारी आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपका, इसमें आपका हो जाएगा भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका, यानी कि ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई आपको एक भी दे दे तो आपको नाम ये याद रखना है कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे। अगर सिर्फ दे देगा कि भगत जवाहर मल, बहुत जगह दे देता है, तो आपको ये भी याद रखना है। बाबा राम सिंह कूका दे दिया तो ये भी आपको जानना है। भाई बालक सिंह, भाई बालक सिंह कभी अकेले करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीनों का नाम आपको याद रखना है कि भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, ये कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। अगला है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इसके रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 5, यानी कि सभी हो जाएंगे। SS बंगाली, नौरोजी फुरदोंजी, JB वाचा, दादा भाई नौरोजी और RK कामा। ये जो थे रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे, जो ये पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए स्थापित किया गया था। अगला है वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना कलकत्ता में 1870 में किसने किया था? तो ये किया था आपका केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। तो आर्य समाज से जो जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन थे? तो ये जो थे
ये चारों जो थे ये आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, यानी कि दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, ये सभी जुड़े हुए थे। अगला है ये 82 नंबर कि एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है, हमें इसको सही सुमेलित करना है। जैसे कि वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका जो स्थापना है दोस्तों वो किसने किया था? तो ये किया था आपका श्री घरालू नायडू ने। किसने किया था? श्री घरालू नायडू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए का पहला, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो संस्थापक थे वो थे कर्नल एच.एस. ऑलकट और मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, ठीक है। कर्नल आपको ऑलकट याद रखना है और ब्लावत्स्की याद रखना है, ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो संस्थापक जी.जी. अगरकर, ठीक है, जी.जी. अगरकर, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला देखते हैं, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो बम्बई में भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला है संस्था और संस्थापक सुमेलित करना है, यानी कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, इसके ये 1884 में ये संस्था स्थापित हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ये दीनबंधु सार्वजनिक सभा के, आपको हो जाएगा ज्योतिबा फूले, दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले। अगला है कि सेवा सदन, तो सेवा सदन का किसने किया था? तो ये किया था बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। अगला है देव समाज, तो देव समाज का किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो आपको ये देव समाज का तो पता ही था, रामकृष्ण मिशन आपको यहाँ पे ये याद रखना है सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन का बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। बाकी सब तो हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं। अगला देखिए, सुमेलित करना है संस्था, एक तरफ संस्थापक, तो ये है सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल। ये जो 1895 में ये संस्था स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो आपको, तो दोस्तों इसके पंडित दीनदयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल के पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ, ठीक है, तो ये डी.के. कर्वे जो थे निष्काम कर्म मठ के संस्थापक। सोशल सर्विस लीग, इसके संस्थापक जो थे N.M. जोशी, इसके N.M. जोशी, डी.के. कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले और ये पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला देखते हैं, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना 1914 में बम्बई में किसने किया था? तो ये किया था आपका श्री राम वाजपेयी ने। किसने किया था दोस्तों? श्री राम वाजपेयी ने। देखिए, एक तरफ अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं, दूसरी तरफ वर्ष है, इसे हमें सही सुमेलित करना है। चलिए, ननकाना कांड, ये ननकाना कांड जो है ये आपको कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1921 में ननकाना कांड। स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये भी 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, ये 1922 में। और जैतू मोर्चा, ये हुआ था 1923 में। ठीक है दोस्तों, देखिए ननकाना कांड कब हुआ था? 1921 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर के
तोशा खानों की चाबी को लेकर जब विवाद छिड़ा था तो ये कब हुआ था, ये भी 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, ये 1922 में। जैतू मोर्चा या नाभा मोर्चा 1923 में। अगला देखते 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये कौन थे इसके नेता, तो इसके नेता थे, देखिए ये तीनों, इनके ये तीन जो हैं, ये करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये तीनों थे। ठीक है, तीनों इनके नेता थे। यानी कि याद रखिएगा कि जो 1920 से 25 के दौरान जो अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो चला था, उसके जो नेता थे करतार सिंह झब्बर थे, बाबा खड़ग सिंह थे, मास्टर तारा सिंह थे। अगला है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम ये पारित हुआ था दोस्तों 1925 में। कब पारित हुआ था, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ था। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और अल बलग। ठीक है, अल हिलाल बहुत बार पूछता है कि अल हिलाल जर्नल के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा अल हिलाल और अल बलग, इन दोनों के संपादक जो थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। किस आंदोलन के नेता अपने को हज़रत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। तो ये कौन थे, तो ये थे अहमदिया आंदोलन। ठीक है, जो किस आंदोलन के नेता, तो अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वो अपने को हज़रत मोहम्मद के समकक्ष यानी कि बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। जो उनका मूल नाम था वो था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। क्या था, गद्दाधर चट्टोपाध्याय। और नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था मूल नाम, ये था स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था। तो उनका जो जन्म स्थान था वो था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। अगला है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेल्लूर में स्थित है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था राजा राम मोहन राय की मृत्यु। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एमजी रनाडे को। एमजी रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये एनी बेसेंट को दिया जाता है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो ये किसने किया था, तो ये दोस्तों किया था देखिए ये जो किया था ये एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, किसने, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगला है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो 1917 में। और ये प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला है दोस्तों, सुमेलित करना है स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिकाएं। देखिए पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। महत्वपूर्ण भूमिका जो किसने निभाया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन पहला का ए, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का पहला। अगला है सिविल मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, केशव चंद्र सेन। किसने, केशव चंद्र सेन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट, जिसे कहा जाता है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891, ये BM मालाबारी। किसने? BM मालाबारी। अगला है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो ये हरविलास शारदा, ठीक है, हरविलास शारदा, इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट जो था वो यही है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में ये हरविलास शारदा। अगला है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इस दूसरे दल के जो नेता थे वो स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। अगला है हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं, हमारे धर्म रसोई घर में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि वो डेरोजियो को, किसे कहा जाता है? डेरोजियो को। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, डेरोजियो को। अगला है किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश यानी कि स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था? ये किसने दिया था? तो ये आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो ये आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दिया है? तो ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया है स्वामी विवेकानंद को। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन शामिल थे? तो ये थे इसमें आपको ये चारों हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेशलिंगम पुंतुलु, ये सभी ये थे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में। अगला है 107 वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो मोहम्मडन एसोसिएशन की जो स्थापना किया था वो अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में किया था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्वरूप था वो था आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 5, यानी ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और आपका हिंदू विरोधी था। ठीक है, तो अलीगढ़ जो आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन, ये देखिए ब्रिटिशों के समर्थन में था, कांग्रेस का विरोधी था और हिंदू विरोधी था। तो ये पूछ देगा कि कौन सा जो आंदोलन था जो ब्रिटिश के समर्थन में था? तो अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1893 में, यानी कि सितंबर 1893 में। कब हुआ था? सितंबर 1893 में। अगला देखते हैं विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ये आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए, उन्होंने वेद को अमोघ माना। ठीक है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने माना कि वेदांत जो वेद है पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की
कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। तो इसमें जो है आपका कौन से कथन सही है, तो ये आपके 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है कि उन्होंने वेदों को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। अगला है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो राजा राम मोहन राय को माना जाता था कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वो आर्य समाज ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो ये जो थे बहराम जी एम मालाबारी। कौन थे पारसी समाज सुधारक, तो बहराम जी एम मालाबारी। अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। तो ये किसने किया था, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। जो ज्यूरी बिल ऑफ 1826 जो था इसका इन्होंने विरोध किया था। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये किया गया था 18 वर्ष और 14 वर्ष। 18 वर्ष लड़की के और लड़की का 14 और लड़कों का 18। अगला है दोस्तों, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राममोहन राय को माना जाता है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो इसके गठन के लिए जो उत्तरदायी कारण था वो था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्य में, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने की सुझाव दिया। ठीक है, अगला देखते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी ब्रह्म समाज के बारे में इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था ब्रह्म समाज, ये सही है। और दूसरा है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। ठीक है, तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक जो ग्रंथों की व्याख्या करेगा वो पुरोहित ही करेगा, कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो कि ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के उसकी व्याख्या कर सकता है। अगला है कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी। तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था स्वामी विवेकानंद ने। देखिए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा था। दोस्तों ये जो हमारा है ये ख़त्म हुआ। ठीक है, 119 क्वेश्चन, और आगे जो है अगला पार्ट इसका हम लोग देखेंगे कि मतलब एक एक पार्ट वाइज जो है हम लोग आधुनिक भारत का, मतलब आधुनिक भारत नहीं पूरे लुसेंट को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।